कुछ ऐसे अपने एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करेंगे जो आपने जो ट्यूमर के जो पेशेंट थे और वो आज बिल्कुल ठीक हैं और अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे हैं और नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह? जी, वैसे तो हम लोग हर मरीज़ का डिस्क्लोज़ तभी करते हैं उसके हम परमिशन लेते हुए कि उसकी प्राइवेसी को। बिना नाम लेकिन बताए हाँ, आप बिना बता नाम सकते बताए मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैंने इस शहर में कई सालों में बहुत सारे मतलब कुछ नहीं तो कपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ ट्यूमर्स मैंने ऑपरेट किए। हैं। जी। और उनमें ख़ास तौर पे बताऊँ कि जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं उनको छोड़ दिया जाए क्योंकि उनकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी नहीं होती। परंतु उनके अलावा जो भी आपको पता है नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स जैसे कि हमारे पिट्यूटरी एडिनोमा जो हम नाक के ज़रिए जाते हैं, नाक के रास्ते से जाकर उसको निकालते हैं, उनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा। और कई यहाँ पे मेरे पास मरीज़ हैं जिनको कि मैं आपको उनका रेफ़रेंस दूँगा। तो वो उनका हमने ट्यूमर निकाला और आज वो कई सालों से बिल्कुल निश्चिंत रूप से घूम रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। उनका जैसे दृष्टि उनके विज़न कम हो गया था, उनको दिखाई देने में मुश्किल हो रही थी। जब ये ट्यूमर हटा तो उसके बाद उनकी दृष्टि भी लौट आई और बहुत अच्छा उन्होंने किया। तो उसमें हम मुख्य रूप से पिट्यूटरी एडिनोमास और कुछ क्रेनियोफेरेंजियोमास उनको भी हम निकालते हैं वहाँ पे। जी। और जो दृष्टि के साथ हमारे प्रकट करते हैं उनका अगर प्रॉपर रिसेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। वो मैंने यहाँ पे भी कई जगहों पे कई मरीजों के साथ किया। और कुछ नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर्स में हमारे मेनिंजियोमास वगैरह होते हैं जो कि हमारे थोड़े अगर डीप सीटेड होते हैं तो, और सीपी एंगल ट्यूमर्स होते हैं जिनमें एकास्टिक शॉनोमा या ये सब चीज़ें होती हैं जिनको ऑपरेट किया। आज वो उम्र उनकी कुछ मरीजों की हमारी 25 साल के युवा से लेके करीबन 75 साल के बुज़ुर्ग तक रही है। और उन सब के ट्यूमर के ऑपरेशन के बाद से वो लोग आराम से अपना जीवन बसर कर रहे हैं और बिना किसी भी लिमिटेशन के, मतलब उनको किसी प्रकार का कोई लकवा या कोई और नुकसान नहीं हुआ। उल्टे जो उनको लक्षण थे वो भी उनके पूर्ण रूप से रिलीव हो गए। ठीक हो गए वो लोग। जी। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे क्या ये अनुवांशिक भी होता है या किसी उम्र में होगा? और अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या हमारी दिनचर्या में ऐसे बदलाव हमें करने चाहिए, खाने पीने में किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जो इस तरह के कैंसर के ट्यूमर से हम बच सकें? देखिए कुछ ट्यूमर्स होते हैं हमारे जो जिनको हम बोलते हैं कि कुछ वो जेनेटिक रिलेशनशिप हो सकते हैं जिनमें कुछ हमारे सिंड्रोमिक ट्यूमर्स होते हैं या जो हमारे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में महसूस हो सकते हैं क्योंकि अगर और कुछ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ग्लायोमास में जो कि हमारे को माना जाता है कि एक पीढ़ी में हुआ तो दूसरी पीढ़ी में वो हो सकते हैं। एग्जैक्ट अभी उनकी पैथोफिजियोलॉजी या उनका कोरिलेशन अभी पूरी तरीके से प्रकट नहीं हुआ। तो अमूमन अभी बहुत सारी चीज़ों पे शोध चल रहा है कि किन किन कारणों से हो सकता है। जी। परंतु मुख्य रूप से ये देखा जा रहा है कि आज की डेट में हम ट्यूमर ज़्यादा डायग्नोज कर पा रहे हैं या ट्रीट कर पा रहे हैं उसका मुख्य कारण ये कि आज की डेट में हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ गई। पहले पता नहीं चल पाता था तो वो मरीज़ ख़त्म हो जाते थे या उनका पता नहीं लकवा चलता। होके वो अपाहिज हो जाते थे जी। और इलाज नहीं हो पाता था। आज की डेट में सुविधा होने की वजह से हर छोटे से छोटे शहर में भी उनके ज़्यादा से ज़्यादा अर्ली डिटेक्शन हो जाता है जी। और उनका ट्रीटमेंट हो जाता है। तो ये कारण है जिसमें आपको महसूस होता है कि ट्यूमर ज़्यादा बढ़ गए, परंतु उनसे बहुत डरने की आवश्यकता नहीं, ये पहले भी ऐसा हुआ करता था, जी। सिर्फ पता लगाने में देरी थी। अब रह गई बात कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से हम बच सकते हैं। पहली चीज़ कि कोई ख़ास दिनचर्या या कोई ख़ास चीज़ हमको अलग से ब्रेन ट्यूमर हो या नहीं हो उस पे निर्भर नहीं करती, परंतु मुख्य रूप से कहा जाता है कि अगर हम अपना रूटीन या अपना स्वास्थ्य उसके ऊपर ध्यान देते हैं, हम एक नियमित दिनचर्या रखते हैं, अपना व्यायाम करते हैं, हम थोड़ा-सा ध्यान या इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करते हैं, तो हमारे ब्रेन को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है। और इनके साथ-साथ आप एक अच्छा खान-पान और एक कोई एक्सरसाइज़ या खेल-कूद रखते हैं, तो ओवरऑल आपके पूरे शरीर को वो फ़ायदा पहुँचाता है, उसी तरीके से वो ब्रेन को भी करता है। अननेसेसरी स्ट्रेस जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा तनाव उत्पन्न हो रहा है या उसके साथ में हम लोग जो सिगरेट, शराब या अन्य व्यसन करते हैं, उनका नुकसान पूरे शरीर में असर पड़ता है, तो वो ब्रेन में भी पड़ता है और उनके कारण हो सकते हैं, जिनकी वजह से अलग-अलग हमें मैलिग्नेंसीज़ या हमारे अलग-अलग ट्यूमर्स हो सकते हैं। जी। कुछ जैसा आपने बताया कि कुछ हमारे जो कुछ श्वानोमास या कुछ ऐसे न्यूरोफाइब्रोमास कुछ ऐसे ट्यूमर्स हैं, जो हो सकते हैं वो कुछ आनुवांशिक या कुछ सिंड्रोमिक बीमारियाँ होती हैं उनकी वजह से, तो उन पे आपका कंट्रोल नहीं होता लेकिन फिर भी हम उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं।